हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स। और एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। अब अगर यहाँ पर 5.3 की बात करेंगे तो 5.3 में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। 5.3 में हमको पढ़ना है एपी के n पदों का योग के बारे में। यानी कि अगर मोटा मोटी तुमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स है, एक्सरसाइज है 5.1, 5.2 वो अगर किया है तो इस एक्सरसाइज में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अगर नहीं भी किया है तो भी समझ में आएगा, बातों को समझते चलो। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन पे चलते हैं, क्या क्या हमने देखा है अभी तक इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में क्या क्या देखा है उसके बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देन हम चलेंगे एपी के n पदों के योग के बारे में, हमारा काम आसान रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 5.1 में, यहाँ पर हमने सीखा था कि एपी होता क्या है। सपोज हमारे पास एक संख्या का समूह दिया है, ठीक है जी, एक ये दिया है और दूसरा जो नंबर संख्याओं का समूह है वो है हमारे पास ये दिया है, ठीक है। दो नंबर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि संख्याओं का समूह दिया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमको बताना है कि एपी, इसमें कौन एपी है। तो एपी पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया रूल क्या है। हम क्या देखेंगे कि 4 में से 2, बाद वाले में से पहले पद को घटाते हैं 2 आता है, फिर 6 में से 4 घटा रहे फिर 2 आ रहा है, 8 में से 6 घटा रहे फिर 2 आ रहा है, और 10 में से 8 घटा रहे हैं फिर भी 2 आ रहा है। मतलब हर दो पदों के बीच में अंतर क्या है, हर दो संख्याओं का, लगातार दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। ये पहली बात। क्या सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। 10 में से 3 घटा रहे हैं 7 आ रहा है, 15 में से 10 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, 17 में से 5 घटा रहे हैं 15 घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सार्वंतर, हर दो पदों के बीच में अंतर समान नहीं। तो हर दो संख्याओं के बीच में अगर संख्याओं का कोई ऐसा समूह दिया है जहां पर हर दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल इक्वल है, तो उसको हम लोग कहेंगे एपी। एपी में, ठीक है, किसमें कहेंगे, एपी में कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगर कोई संख्या एपी में है तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानना है हमको। तो जानने वाली बात है, एपी में प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होता है, ये कुछ बातें हैं। और एपी का nवां पद, एपी का nवां पद कैसे लिखेंगे, ये हमको कुछ बातें हैं जो हमको पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है 5.1 और 5.2 में। तो एपी का प्रथम पद, जिसको हम ए से भी इंडिकेट करते हैं, जहां से एपी शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 से शुरू हो रहा है एपी। पहला संख्या एपी में कौन सा है, 2 है, इसका मतलब प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा। क्लियर है बात है। एक और उदाहरण ले लो ना, समझना ये तो समझो अच्छे से। ये एक एपी है, यहाँ पर जो पहला पद है वो 3 है, इट मीन्स कि ए क्या हो गया, 3 हो गया। और भी बातें हैं, क्लियर करते चले। देन हमारे पास दो पदों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो देखो तो 2 2 2 2 का आ रहा है, और सार्वंतर को सूचित करते हैं डी से। दो पदों के बीच के अंतर 2 है, तो यहाँ पर सार्वंतर हो गया 2। बातें समझ में आ रही। अब है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, कितने पद है एपी में, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कुल पद कितना है, 5, और इसको सूचित करते हैं अपन n से। किससे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब ये एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम फिर यहाँ समझ ले, उसके बाद यहाँ देखेंगे 6 में से 3 घटा रहे 3 आ रहा है, 9 में से 6 घटा रहे 3 आ रहा है, 12 में से 9 घटा रहे यहाँ पर भी 3 आ रहा है। कि हर दो पदों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 3 का है। तो मतलब यहाँ पर जो डी निकल के आने वाला है वो तुम्हारा 3 निकल के आने वाला है। नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, तो n का वैल्यू यहाँ पर 4 है। एक और बात है जो तुमको यहाँ से समझ लेना चाहिए, वो क्या है, nवां पद, यानी कि an या बोले तो l, इसको हम बोलेंगे an या l, यानी कि अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पर ये
10 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम पद कौन सा है? 12 है। तो इसका मतलब an बोल लो या l बोल लो, ये कितना है? 12 है। ठीक है, कितना है? 12 है। ठीक है, अब समझो, अगर हमको AP का nवां पद चाहिए, कुछ बातें तो समझना है हमको। यहाँ पर तो यहाँ पर हमको क्या समझना है? यहाँ पर समझना है अपने पास, यदि हमारे पास, यदि किसी AP का प्रथम पद A हो, प्रथम पद A हो और सार्वधातुक D हो, क्या हो? सार्वधातुक D हो, तो पहला पद A हो जाता है, दूसरा पद A प्लस D हो जाता है, तीसरा पद A प्लस 2D हो जाता है, चौथा प्लस A प्लस 3D हो जाता है, और इसी तरह से nवां पद लिखेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से nवां पद क्या हो जाता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बाबू, ये देखो AP लिखने का मतलब क्या है? देखो AP, हम जैसे ये वाला AP है, पहला पद AP का, और उसमें सार्वधातुक जोड़ते चले जाओ ना। यहाँ 3 का अंतर है तो 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हर पद में D जोड़ते चले जा रहे हैं, तो हमको AP यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि nवां पद जो है ना वो A प्लस n माइनस 1 इंटू D है। इसका क्या मतलब है? हमने कहा an बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह ऊपर में देखो एक AP है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह से एक AP है हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे, हम भी बताया हमने A का मान 3 है, D का मान भी यहाँ पर 3 है, और हमने कहा बाबू, हमने कहा इसका तुम 10वां पद निकाल दो। 10वां पद तुमको चाहिए। यहाँ पर 10वां पद नहीं है, कुल 4 पद ही है, लेकिन हमने कहा कि 10वां पद यहाँ से तुमको निकालना है। तो ये कह रहा है कि 10वां पद निकालने के लिए हमको पता क्या है कि an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमको निकालना है 10वां पद, मतलब A10। अब A10 निकालना मतलब A का मान यहाँ पर 3 दे रखा है, प्लस n के जगह पर 10 होगा, 1 हो जाएगा, और D का मान तो तुमको पता है कितना है? 3 है। इट मीन्स कि यहाँ पर A10 बराबर जो निकल रहा है 3 प्लस 10 में से 1 9 है 27, 27 3 30, यानी कि 10वां पद कितना निकल रहा है हमारे पास? 10वां पद यहाँ पर 30 निकल के आ रहा है। बातें समझ में आए? और देखो, इसी AP में अगर हम बोले चलो 50वां पद निकाल के बता दो, तो A बराबर तो यहाँ पर 3 ही होने वाला है, D बराबर 3 ही होने वाला है, और n बराबर अब हो गया हमारे पास 50। कितना हो गया? 50। हम बोल रहे हैं बाबू an बराबर हम लिखेंगे तो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ A प्रथम पद है, D सार्वधातुक है, n नंबर ऑफ टर्म जो कि यहाँ पर 50 है। तो A50 बराबर यदि हम लिख रहे हैं तो A का मान 3 हो जाएगा, प्लस में n का मान 50 है, माइनस 1 हो गया, और D का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? D का मान जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 है। 3 प्लस 9 27 का 7 हासिल 2, 4 12 2 14 का 4 हासिल 1, 147 3 150। तो यानी कि जो 50वां पद निकल के आ रहा है इस वाले AP का जो 50वां पद निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 150। तो हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है AP क्या होता है, किस तरह से पहचान सकते हैं। AP का प्रथम पद क्या होता है? सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कि D क्या होता है। अंतिम पद यानी कि an क्या होता है। AP का nवां पद अगर हमको बता दे कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अब जो फाइनल मुद्दा आता है वो मुद्दा ये है कि AP के n पदों का योग कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 AP है, जैसा कि तुम देख रहे हो। पहला AP जो है 2 4 6 8 है, दूसरा AP है 3 6 9 12, 2 AP दिया है। हमने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। अब सीखना है AP के n पदों का योग कैसे करना है। AP के n पदों का योग कहने का मतलब क्या है ये समझो। जैसे इस पे AP में 4 पद है, अगर हम इसको जोड़ दे 4 2 6 6 12 8 20, कितना हो रहा है? 20 आ रहा है। हम बोले इसका 4 पदों का योग बताओ, बोलोगे 20 होगा, बहुत आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके 4 पदों का योग बोले 6 3 9 9 18 18 12 30,
तो इसके 4 पदों का योग कितना हो गया, 30 हो गया। तो फिर हम बोल रहे हमको तो आता है एपी के n पदों का योग, यानी 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद का बोले योग निकाल दो, हमको तो आता है। सीखने की जरूरत क्या है, जरूरत क्यों जरूरत है, देखो यहाँ से हम बोल रहे बाबू अब एपी का तुम है ना, इस वाले एपी का 50 पदों का योग बता दो। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 जो भी है करते करते हम 50 पदों तक जाएंगे, तब योग निकालना है। अब पूरा कॉपी भर जाएगा और समय भी लगेगा, इसलिए एपी के n पद का योग निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये वाला सूत्र है। दूसरा है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये 2 सूत्र है हमारे पास। इस 2 सूत्र का प्रयोग करके हम एपी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। सपोज इस वाले एपी की बात करें, यहाँ पर a का मान है 2, d का मान है 4 और यहाँ पर a और d पता है, n का मान मान लो हमको 50 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, Sn बराबर हमने कहा कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। हमने कहा 50 पदों यानी S50 हमको ज्ञात करना है, 50 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर 50 हो गया तुम्हारा, 50/2। देन 2 और a का मान यहाँ पर है 2, तो 2 ले लिए, प्लस फिर से n के जगह 50 - 1 और इंटू d का मान यहाँ पर कितना है 4। काट देंगे, ये 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 25, 2 दूनी 4 प्लस 50 में से घटा लिए 49 और गुने 4। ये हो गया तुम्हारा 25 और देखो यहाँ से 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 6 चौके 16, 3 19 का 9 हासिल 1 प्लस 4। ये हमने कहा 25 और गुने 200, तो 25 दूना 50 और 00। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस वाले एपी के 50 पदों का योग कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। इजीली निकाल सकते हैं। चलो जी, हमने कहा फिर ये दूसरे फॉर्मूले का क्या यूटिलाइजेशन है। देखो इस फॉर्मूला, ये तो कंप्लीट फॉर्मूला है, इससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कहाँ पर करेंगे, इस जैसे कि मान लो कि ये 4 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 4 पदों का। हमको क्या है यहाँ पर an पता है या l पता है, यानी कि अंतिम पद अगर पता है तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो इजी होगा। हालांकि दूसरे वाले फॉर्मूले पे भी आ जाएगा, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम लगता है। देखो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास। यहाँ a का मान देखेंगे तो 3 आ रहा है, d का मान देखेंगे तो 6 में से 3 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो आ रहा है 3, और नंबर ऑफ टर्म यानी कि देखो यहाँ से सपोज अपने को 30 पदों का योग ज्ञात करना है। 30 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि S30 हमको Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमको निकालना S30 मीन्स n की जगह पर 30 आ जाएगा। 2 इंटू a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 30 - 1 और d का मान तो हमारे पास 3 ही है। तो काटेंगे 15 दूनी 30, 15 हो जाएगा। देन 3 दूनी 6, 29 दिया होगा 87, 30 में से घटाएं 29, 29 दिया 87। ये हो गया हमारे पास 15 और 87 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 6 93 यानी कि 93। अब 93 और 15 को गुना कर लो, 93 और 15, 5 3 15, 9 5 45 46, 3 1 3, 9 1 9, 6 3 9 और 13, ये कितना हुआ 1395। तो इस एपी के 30 पदों का योग, जो यह एपी हमारे पास दिया है 3 6 9 12, इस एपी के 30 पदों का योग कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 1395। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें की है हमने। अब जो देखेंगे हम फाइनली चैप्टर में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं।